भारतीय वायुसेना बनी दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर एयरफोर्स। चीन भी पीछे छूटा। भारत के लिए गर्व की खबर सामने आई है। एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य रैंकिंग के अनुसार भारतीय वायुसेना यानी IAF को दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली स्वतंत्र वायुसेना का दर्जा दिया गया है। खास बात यह है कि इस रैंकिंग में भारत ने चीन की वायुसेना को पीछे छोड़ दिया है। आखिर यह रैंकिंग किसने जारी की है, किन आधार पर तैयार की गई है और भारत की इस उपलब्धि का रणनीतिक महत्व क्या है? विश्व की सैन्य विमानन क्षमताओं का आकलन करने वाली संस्था वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट यानी VDMMA की नवीनतम ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग में भारतीय वायुसेना को दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली स्वतंत्र वायुसेना बताया गया है। इस सूची में पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर रूस है, जबकि तीसरे स्थान पर भारत है। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय वायुसेना ने लगातार 5वें वर्ष चीन की वायुसेना से बेहतर स्थान बनाए रखा है। यह उपलब्धि केवल विमानों की संख्या के कारण नहीं है, बल्कि आधुनिक लड़ाकू क्षमता, ऑपरेशनल तैयारी, प्रशिक्षण, तकनीकी दक्षता और भविष्य की आधुनिकीकरण योजनाओं को ध्यान में रखकर दी गई है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में राफेल, सुखोई 30, MKI, मिराज 2000, तेजस, अपाचे हेलीकॉप्टर, चिनूक, C-17 ग्लोबमास्टर और C-130J जैसे आधुनिक विमान शामिल हैं। इसके अलावा स्वदेशी रक्षा उत्पादन और नए लड़ाकू विमानों की खरीद की योजनाएं भी भारत की ताकत को और बढ़ाने वाली मानी जा रही हैं। हालांकि विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि भारतीय वायुसेना के सामने कुछ चुनौतियां अब भी मौजूद हैं। लड़ाकू विमानों के स्क्वाड्रनों की संख्या अभी भी स्वीकृत स्तर से कम है और आने वाले वर्षों में नए विमानों की आवश्यकता बनी रहेगी। इसके बावजूद समग्र युद्ध क्षमता के आधार पर भारत को शीर्ष 3 देशों में स्थान मिला है। दूसरी ओर चीन के कुछ रक्षा विशेषज्ञों ने इस रैंकिंग पर सवाल भी उठाए हैं और कहा है कि यह उनकी वास्तविक सैन्य क्षमता को पूरी तरह नहीं दर्शाती। यानी इस रैंकिंग को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहस देखने को मिल रही है। फिलहाल यह उपलब्धि भारत की बढ़ती सैन्य क्षमता और वायु शक्ति को वैश्विक स्तर पर मिली एक महत्वपूर्ण मान्यता के रूप में देखी जा रही है। लेकिन यह भी याद रखना जरूरी है कि अलग अलग संस्थाएं अपनी कार्यप्रणाली के आधार पर सैन्य रैंकिंग जारी करती हैं, इसलिए उन्हें अंतिम या सार्वभौमिक सत्य नहीं माना जाता। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कहना है? क्या भारतीय वायुसेना आने वाले वर्षों में भी और मजबूत होगी? हमें अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।